राष्ट्रीय महात्मा गांधी कांग्रेस। ये क्या है, मतलब ये क्या है? एक राजनीतिक पार्टी है, हम इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा पार्टी को आप चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। मेरा सिमुल घोड़ा है 1980। अच्छा, तब से ये पार्टी चलाते हैं, अभी तक लोग आपको जानते नहीं हैं? पूरा भितरिया पूरा विभाग जितना मंत्री एमपी सब जानता है। दिल्ली से राष्ट्रपति हुआ सब चारों तरफ लेटर भेज चुके अपने अधिकार, जनता के अधिकार के लिए। पंजाब में खालिस्तानी लोग बस यात्री को चलनी कर दिया था भूंज, उस समय हम हावड़ा से लेटर दिए थे। मंत्री का यादव लोग गोली बम से लैस, आज यहाँ लाश कल वहाँ लाश। हम तो अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, कभी नहीं सुधरा। बीजेपी सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। उसमें भी करप्ट लोग हैं? बिल्कुल हैं। वो बोले हैं कि हम संविधान को बदल देंगे अगर 400 सीट आ गई तो। आ गई ना? हाँ। तो रासुका में जाएंगे, पहला लेटर उनके खिलाफ मेरा जाएगा। उठा कर जेल में डाल देगा सरकार? सवाल नहीं, हम खुलेआम विरोध करते, किसी की माई का लाल ताकत नहीं है। हमारा पुलिस भी पागल हो गई है। अच्छा। ब्रिटिश रवैया। हाँ। आप कुछ नहीं करे, वो कुछ नहीं करे, शक के आधार पर पकड़ देना है। आज तक हम लोग शहर में नहीं देखे थे कि दुसादों पर डोम में स्तर पर अत्याचार होता है, गांव में सुनते, तब उसके समय शहर में होने लगा। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पूरे बिहार में जो है कि एक घमासान सा मच चुका है। सारे बड़े बड़े जो नेता है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग गए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, दादाजी हैं, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश पासवान। किस गांव के हैं, किस शहर के गाँव हैं? नहीं, हम टाउन के हैं। आज़ादी के पहले से पटना का मूल नागरिक है, यानी माँ पिता का मेरा भी जन्म पटना है। तारामंडल देख रहे हैं? अच्छा। उत्तर दिशा की ओर जाइए, बिहार राज्य धार्मिक, वही मेरा ऑफिस भी है और घर भी वही है। तो ऑफिस किस चीज़ का ऑफिस आप चलाते हैं? ये ऑफिस है मेरा राष्ट्रीय महात्मा गांधी कांग्रेस। ये क्या है, मतलब ये क्या है? एक राजनीतिक पार्टी है, हम इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा पार्टी को आप चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। मेरा सिमुल घोड़ा है। मतलब तो ये क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ये? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। कौन कराया था? हम खुद कराते। कल भारत निर्वाचन आयोग में गए। हाँ। जानकारी के लिए क्या क्या प्रोफार्मा है इलेक्शन के लिए, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या? अच्छा, तो क्या बताया लो बोलो? हाँ बताया। आप ये भी फॉर्म लीजिए, आप भर के हमारे यहाँ दीजिए, जो कैंडिडेट या आप लड़ना चाहते हैं। तो एक पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग को बोले, आयोग बोला हमसे, एक महिला और थी लोकतंत्र कल्याण पार्टी का, कि आप हमसे भी वोट लीजिएगा। पदाधिकारी बोल रहा है भारत निर्वाचन आयोग का। तो हम कि बिल्कुल हम वोट लेंगे आपसे। तो एक और भी है पटने के, उनसे ही वोट। बिल्कुल। तो मेरा स्पष्ट है कि हम रजिस्टर्ड है निर्वाचन आयोग से। पटना निर्वाचन आयोग में भी हमने कन्फर्म कर दिया। ये बताइए पार्टी कब से आप चलाते हैं? 1988। 1988। 80। 8/8/80। अच्छा, 1880 क्या 1980? 1980। अच्छा, तब से ये पार्टी चलाते हैं, अभी तक लोग आपको जानते नहीं हैं? पूरा जानते हैं। पूरा भितरिया पूरा विभाग जितना मंत्री एमपी सब जानता है। दिल्ली से राष्ट्रपति हुआ सब चारों तरफ लेटर भेज चुके अपने अधिकार, जनता के अधिकार के लिए। तो ये बताइए, आजकल के नेता फॉर्चूनर पे और बड़े बड़े गाड़ी पे घूमते हैं, आप तो पैदल घूम रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम भी कांग्रेसी के साथ महावीर पासवान के साथ बैठते थे। हाँ। टोनी जेल मंत्री, बैठक होता था, चाय पानी सब, इतना तक महावीर पासवान कर दिन सरपटाइन रोड में, कि खुद महावीर पासवान है। जिस समय एक महावीर पासवान को आतंकवादी लोग घेरे हुए था सरपटाइन रोड, उन पर हम लोग लिखा कि आप आतंकवादी का जो होता है ना बहस, खुलेआम में नहीं, घर में करवाइए, ताकि आतंकवादी हिंसा नहीं हो। अगर बाहर होगा तो कितना छिटपुट पता। हमने जब आवार बोलते हैं, हम जब हावड़ा में थे, पंजाब में खालिस्तानी लोग बस यात्री को चलनी कर दिया था भूंज, उस समय हम हावड़ा से लेटर दिए थे राजीव गांधी या ज्ञान एजेंसी को, अविलंब पंजाब में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हम लोग डरते हैं। आपके बातों का संज्ञान लिया गया? कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? कार्रवाई हुआ। वहाँ से एक पंजाबी मिलिट्री मैन को भेजा गया, कितना आतंकवादी को सफाया किया गया। अच्छा, अब ये बताइए, आपके पार्टी को लोग वोट क्यों दें? हमारे पार्टी का लोग वोट क्यों दें? सबसे पहले आज़ादी के 76 बरस बाद भी हमने सर्वे किया, लोग को दूध की क्या शादी चाय नहीं मिलता तो रोटी कहाँ से खाएंगे? अभी भी वही है। अभी मैंने सर्वे किया कि अभी तक शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है। बोलिए, कोई कहे हमसे, हम जवाब दिखा देंगे। अच्छा, मोदी के कामों से कितने खुश हैं आप? मोदी के काम से बहुत खुश है। इंदिरा के बाद भारत माता को एक लाल मिला जो गरीबी से उठे और उन्होंने कल्याण किया। एक कोरोना आया था। हाँ। कितने व्यवसाय ठप हो गए।
जब व्यवसाय ठप हो गए, गरीब रोज कमाने खाला वाला तो भूख मर रहा है, उन 5 किलो अनाज देके उन्होंने सांस को बरकरार रखा। विपक्ष कह रहा है कि 5 किलो अनाज में मोदी सबको खरीद लिए हैं। ये विपक्ष पागल हो गया, मानसिकता घुमरा गई है। अगर विपक्ष ये तेजस्वी का धमकी मिलता है। जब लालू की सरकार थी, राम कृपाल का लोग आरजेडी का हमके धमकी दिया था, ललटेन पर मोहर मारिए ना तो गोली मार देंगे। 3 दिन हमने कबूला नहीं। एसपी के यहाँ आवेदन दिए, रिजर्व बैंक आवास था, गए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बैलेट पेपर पर दस्तखत करवा लिए। आधा घंटा हल्ला किए, सामने का इंजीनियर ज़्यादा बात कुछ नहीं। आधा घंटा के बाद मेरा बैलेट पेपर मेरा मारे कमल पर। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव डिक्लेयर, हम लोग थरथराते थे। मंदिरी का यादव लोग गोली बम से लैस, आज यहाँ लाश कल वहाँ लाश। हम हिम्मत आरजेडी था। में मतलब क्राइम ज्यादा रहा। बिल्कुल मोदी के सरकार में क्राइम नहीं है। क्राइम नहीं है। ये क्राइम कौन करवा रहा है? विपक्षी और कुछ शरारती तत्व जो अपने आप को समझते हैं कि यादव है। अभी भी यादव पगलाल है। एक कहानी डायलॉग सुने हैं क्या? असरानी का? क्या बताइए? असरानी क्या बोला था, गौर कीजिएगा। हम तो अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, कभी नहीं सुधरा। वही डायलॉग, कभी वही यादव लोग पगला गया है। अच्छा, यादव लोग लालू वही के जमाने के वो लोग हैं। बिल्कुल, और ये पगलाल है। अब लालू के चलने वाला नहीं है। तेजस्वी क्या है? अगर तेजस्वी ऑनेस्ट है तो जितना कि जनता का धन जन हड़पता है, आप जनता बांट दीजिए, रिजन दीजिए, तब ना हम समझेंगे ईमानदार है। तो उनके पास कहाँ धन संपत्ति है जी? लालू के पास, तेजस्वी के पास नहीं है। बाप उनको चढ़ा दिया है। अब कहते बच्चा थे तब दूध पिता बच्चा नहीं थे, अब तो जवान हो गए। रिजन दीजिए, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है कि अपना पार्टी भी चला रहे हो, साथ में बीजेपी का बैनर भी लिया, ये क्या मसला है? आप सुनिए, हम मोदी के बल पर सहयोग कर रहे हैं बीजेपी को। ये नहीं कि डायरेक्ट कर दे कि हर क्षेत्र में बीजेपी को लाओ। मेरा उद्देश्य मोदी पर है, न कि पूर्ण बीजेपी पर। हम भी तो पटना पूरा साहब बीजेपी सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल उसमें भी करप्ट लोग हैं। बिल्कुल हैं। कौन करप्ट है? कुछ नाम पता है? नाम नहीं बताएंगे, सेपरेट रहने मतलब दें। मोदी सही है? मोदी सही है। तो सारा चुनाव मोदी के नाम पे हो रहा है? नहीं, गलत बात है। हाँ। ये जनता चाह रही है, मोदी नहीं चाह रहे हैं। मोदी ने बोला कि सारा करता धरता आप है, हम नहीं। उनका बयान सुने हैं ना, हाँ। कि सारा करता धरता आप है, मैं नहीं। वोट जनता देती है, तो ऑटोमेटिक जनता ने इशारा किया कि मेरे बल पर, मेरे वोट से आप तरह तरह का काम कीजिए, जनता का विकास कीजिए। तो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने। हाँ, अभी तो फिलहाल हर जनता चाहती है। मोदी सरकार में एक नेता बोले हैं कि अगर सरकार आ गई तो कानून बदल देना, संविधान बदल देना है। किस माई का लाल है कि संविधान या कानून बदल देगा? जनता इस देश का मालिक है। लेकिन उनके एक सांसद रहे हैं कर्नाटक के, अनंत सिंह हेगड़े, वो बोले हैं कि हम संविधान को बदल देंगे अगर 400 सीट आ गई तो। आ गई ना, हाँ। तो रासुका में जाएंगे, पहला लेटर उनके खिलाफ मेरा जाएगा। लेकिन सरकार जब बीजेपी की रहेगी तो आपकी कार्रवाई कौन हम करेगा? डरते नहीं हैं। राष्ट्रपति हैं, कानून है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो उठा कर जेल में डाल देगा सरकार? सवाल नहीं। हम खुलेआम विरोध करते, किसी की माई का लाल ताकत नहीं है ओम प्रकाश पासवान राजधानी का जेल में डाल दे। दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री को जब जेल में डाल दिया तो आप क्या है बताइए तो? झारखंड के मुख्यमंत्री को जब जेल में डाल दिया बीजेपी, हाँ, बोले, बोले, बोले। विपक्ष के लोग आरोप लगाते, तो आप तो एक आम आदमी है। बिल्कुल आम आदमी नहीं, एक राष्ट्रीय लीडर। आम आदमी मत कहिए। तो वो भी तो एक राष्ट्रीय लीडर है ना, एक नहीं। मुख्यमंत्री है। लीडर रहते तो कल गलत काम क्यों करते? शुरू में जब सम्मान आया था, फर्स्ट में क्यों नहीं गया? अगर ईमानदार रहते तो फर्स्ट में जाते, बाद में क्यों कहे? अब तो हम राष्ट्रपति को लिखेंगे कि केजरीवाल को पद से रिजाइन दिलवाया, और बोला जाए। अभी तक उनका क्राइम साबित नहीं हुआ है, गुनहगार साबित हो चुका है। नहीं हाईकोर्ट हुआ ने, है। एक मिनट, हाईकोर्ट ने क्या वर्णन किया कि हाईकोर्ट जो इस पर केस लगा है वो सही है, हाँ। तो इसका मतलब साबित होना ही है। अच्छा, मोदी जी ने कानून लाया, संशोधन किया कि 2018 में कि शक के आधार पे सबको जेल में डाल दो, जो गुनहगार है, शक है तो डाल दो, भले गुनाह साबित हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं। तो बिना शक के आधार पे जेल में डाल देना सही है? एक मिनट, अब बोलते हैं हमारा पुलिस भी पागल हो गई है। अच्छा। ब्रिटिश रवैया, हाँ। आप कुछ नहीं करे, वो कुछ नहीं करे, शक के आधार पर पकड़ देना है, तो इसका विरोध होगा ना। सबूत चाहिए ना, कि बिना सबूत को उसको डाल दीजिएगा। तो ये कानून मोदी जी ही ना लाए जी? एक मिनट, तो उनको समझाना होगा। ये देखिए, अब कानून बन गया, अब कैसे समझाइएगा? सुनिए ना, सुनिए ना। अभी जनता उनको पावर में लाएगी। जनता के पास विवेक है, बुद्धि है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। जो मोदी को वोट दे रहा है, यहाँ बीजेपी को नहीं। मोदी को लोग दे रहे हैं। हाँ, और बोला जाए। अच्छा, आरजेडी को बिहार में लाना चाहते हैं कि नहीं? एकदम नहीं। काहे? वो करप्ट है, हम बच गए। 2-2.5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी, अब क्या चाहिए? ये तेजस्वी दिए हैं, को नीतीश के साथ था। तेजस्वी ये नीतीश का गला पकड़े ना तो भागे थे। हाँ। फिर गला पकड़ रहे थे कि जो हम कहेंगे वही करो। तो 17 साल में नीतीश कुमार जो नहीं किए वो 17 महीना में तेजस्वी कर दिए जी। ये गलत बात, ये फोकस है, ये फोकस है। इस बात को हम नहीं मानेंगे।
अच्छा, लालू यादव का सरकार सही चल रहा था पहले जब था तो? नहीं, एकदम नहीं, जंगल राज, जंगल राज। बिल्कुल। अच्छा, जंगल राज काहे बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि आप खड़े हैं, हाँ ये लड़का खड़ा है, हाँ। इधर से गुजर रहा है, हाँ। मार दिया, उठा लिया, बहू बेटियों को उठा लेता था खुलेआम, हाँ, रंगदारी होता था, पूरा रंगदारी होता था, डकैती सब होता था टोटल। आज तक हम लोग शहर में नहीं देखे थे कि दुसादों पर, डोम मेस्तर पर अत्याचार होता है, गांव में सुनते तब, उसके समय शहर में होने लगा। अच्छा, लालू के सरकार कहते लालू के हम गरीबों के मसीहा हैं। एकदम नहीं, एकदम नहीं। अरे लालू को तो रोटी खाने का ठिकाना नहीं था। हाँ। यही वेटनरी कॉलेज जो बढ़िया उधार नहीं देता था। हम नहीं बोल रहे, यादव बोलता है, वहाँ का लोग बोलता है। अच्छा, यादव लोग कहता है हम अपनी पत्नी छोड़ देंगे, लालू को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हाँ, संभव नहीं। राघोपुर गए थे हम, देखे तो बोल रहा था तू क्या कहता, पत्नी को छोड़ देंगे, लेकिन लालू को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए घड़ी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, घड़ी बर्बाद कर रहे हैं कि पत्नी को छोड़ देंगे, लालू को नहीं। ये तो घर डैमेज कर रहे हैं। पत्नी लक्ष्मी न होती है घर की। तो ये तो जो वोटर है उनको सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सोचना पूरा चाहिए। परिवार छोड़ देंगे, बाल बच्चा छोड़ देंगे, लालू को ना छोड़ेंगे। कोई अपने बीवी को नहीं छोड़ेगा। ये जनता में धमकी फैलाना है कि हमारे ओर आकर्षित होकर वोट दे। चलिए, बाकी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात होती है कि बीजेपी फिर से सरकार में यानी हैट्रिक लगाती है, किसी और को मौका मिलता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।